अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सुभान अल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सुभान अल्लाह। व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाए मिल्लतिहि व हिज़्बिही अजमईन। सुभान अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। सुभान अल्लाह। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला ए दी मददे काबा ए ईमा मददे माँ गदाई में तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तु दादैनु कमा ए शहे जीला मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तादा तु पुश्ती बहक़ ख्वाजा ए उस्मान हादूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमना रे या गौसे आज़मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी ज़नम। वो रज़ा के नेज़े की मार है कि उदू के सीने में क़ाद है, किसी चार अजोई का वार है कि ये वार वार से भी पार है। हज़रात बिला ताख़ीर व तमहीद मैं कुछ अर्ज करूं और आप समात करें। मेंबर शरीफ पे मुक़द्दस उलमा की नूरानी जमात तशरीफ फरमाए। बहुत अच्छी नातिया शायरी हज़रत क़ादी मोहम्मद अली साहब क़िबला फैज़ी की हुई, आपने समात फरमाई। एक जिम्मेदारी मेरी है, एक जिम्मेदारी आपकी है। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं आपको तसव्वुरात में गुंबद खिज़रा के करीब कर दूं। और आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपकी आवाज़ें ऐसी बुलंद हो कि महसूस हो कि हम काजीपुरा में नहीं बल्कि दयारे गरीब नवाज का सफ़र कर रहे हैं। मेरी तकरीर के दरमियान कुछ दीगर मज़ाहिब की किताबों के हवाले आएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। हम अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि पूरी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान काफ़ी है। पूरी दुनिया की हिदायत के लिए, पूरी नस्ल इंसानी की हिदायत के लिए कुरान काफी है। इनकी किताबों से कुछ रिवायतें इसलिए ली जाती हैं ताकि इन्हें भी पता चले ये जो दुनिया में कर रहे हैं ये सिर्फ अपनी मनमानी करने के लिए कर रहे हैं, वरना अल्लाह उसके रसूल का करोड़ों एहसान है कि किसी भी मज़ाहिब की किताब को पढ़िएगा, किताबें बाद में बंद होती हैं, आमिना के लाल का चर्चा पहले नजर आता है कि नहीं? माशाअल्लाह। एक शेर में पढ़ता हूँ, देखें चूंकि मुझे थोड़ा सा मिजाज आपको बनाना पड़ेगा, चूंकि बस मैं आ गया आपके दरमियान यही बहुत है, वरना मैं जिस कंडीशन में था मुझे आना नहीं चाहिए था, लेकिन मिजाज है कि वादा खिलाफी मैं कर नहीं पाता। मैंने सुबह हजरत से कहा था
हजरत नईम रजा साहब किबला से कि अगर आप मुझे मेरी माजरत को कबूल फरमा लें। उन्होंने कहा कि हजरत बस आप ही खुसूसी खतीब है। मैंने कहा तबीयत तो अलील है, ठीक है फिर मैं आता हूँ। यहाँ आने के बाद मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर अनस साहब को, डॉक्टर अहमद रजा साहब को और उनके पूरे घर वालों को कि माशाअल्लाह मैं जब से आया हूँ वो दवा इंजेक्शन सारा सब कुछ दे रहे हैं। गौस पाक का करम है, सरकार आला हज़रत का फैजान है कि तबीयत कुछ बेहतर हुई है कि मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू कर सकता हूँ। अब मेरी कुछ जिम्मेदारी है, कुछ जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन आप यकीन जाने अगर थोड़ा सा आपने जहन बनाया ना इंशाअल्लाह रहमान मदीना मदीना हो जाएगा। जरा सभी लोग पूरा मजमा अपने अकीदे के टावर को गुंबद खिजरा से जोड़िए और अपने हाथ को रबीउन नूर शरीफ का झंडा बना करके दिल से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग बोल रहे हैं वल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा था कि सरकार के नाम पे रबीउन नूर शरीफ का झंडा इन हाथों को बनाना है। मैंने आपसे ये नहीं कहा ना कि आप इन हाथों को उठाएंगे तो इसमें लकवा नहीं लगेगा, इसमें बीमारी नहीं लगेगी। मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि इन हाथों को रबीउन नूर शरीफ का झंडा बना लीजिए और इतनी अकीदत से अपने आका को पुकारिए। मुस्तफा गुंबद खिदरा से इरशाद फरमा दे, फरिश्तों कौन मुझे याद कर रहा है। हालांकि आका की शान तो ये है कि वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। मेरे सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। है ना, इतना बड़ा शेर, इतना मजबूत अकीदा अगर कोई रख सकता है, कोई लिख सकता है तो वो आला हजरत के घर का नूरे नजर ही हो सकता है कि नहीं। नबी मुख्तारे कुल है, प्रोहिबिटेड इन द मुस्लिम, आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। दावा देखिए कितना इख्तियार है, कितना कॉन्फिडेंस है। बात दूसरा मौलवी होता किलो काल करता ना, सोचता लिखूं कि ना लिखूं, करूं कि ना करूं, क्या करूं, लोग क्या कहेंगे। कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। इख्तियार देखिए, कहते हैं नबी मुख्तार कुल है। क्या बात है, वाह वाह यार काजीपुरा वालों, अब तो तुम्हारी आवाजें बुलंद होनी चाहिए, इसलिए कि ये शेर किसी पाकिस्तान तुर्किस्तान के लोगों ने नहीं लिखा है, आपके बगल के जिले के बरेली के उस शेर ने लिखा है जो रहता हिंदुस्तान में है। उसके इल्म की धमक जामियतुल अज़हर के ऐवान में किया जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, कलामे सरकार ताजुश शरिया, जश्ने दस्तार बंदी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लाह सलामत रखे काजीपुरा के सुन्नियों। कौन कहता कि तुम जलसा नहीं सुनना चाहते, कौन कहता तुम्हें जलसा सुनने की अदा नहीं मालूम। यार अगर जलसा तुम नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा, तरीका तुम्हें नहीं आएगा तो किसे आएगा, अंदाज तुम्हारे पास नहीं होगा तो किसके पास होगा। जिसके दाहिनी जानिब सदरुल अफाजिल का फैजान हो, जिसके बाएं जानिब आला हजरत का फैजान हो, जब ये दोनों फैजान आपस में टकराते हैं तब काजीपुरा का सुन्नी बेदार होता हुआ नजर है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद है कि नहीं माशाअल्लाह। लोग फख्र करते हैं, हाँ हाँ हम अजहर में पढ़ते हैं, लोग फख्र करते हैं, हाँ हाँ हम जामियतुल अज़हर के फारिग हैं, लोग फख्र करते हैं। पाइपलाइन हम मिस्र गए थे, काहिरा गए थे, हमने अज़हर में पढ़ा है। यार जो अज़हर जाए और आकर कहे कि हम अज़हर के फारिग हैं, लोग उसे हजरत कहते हैं, और जिस साथ पर पूरा मिस्र अज़हर नाज करे उसको हजरत नहीं ताजुश शरिया कहते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, उस जात को ताजुश शरिया कहते हैं। अब तो देखिए कितना अच्छा माहौल बन गया माशाअल्लाह, कितनी अच्छी बेदारी हो गई। अब ये देखिए हमारे मुकद्दस उलमा है, मैंने कहा था कि आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। अचानक से देखिए मेरा जहन बन गया, अचानक से जहन बन गया। हजरत कारी साहब किबला नाज शरीफ पढ़ रहे थे, डूब के पढ़ रहे थे, पढ़ते भी है डूब करके। मैंने कई मरतबा इन्हें देखा है, कई साबके में ये नात पढ़ते पढ़ते रोने लगते
कहते हैं, है कि नहीं? कभी कभी ऐसा आता है कि हम लोग भी सरकार की सीरत बयान करते हैं ना, सीरत बयान करते करते आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं। अल्लाह मेरे महबूब का चेहरा कैसा होगा यार। आज पीर अगर हमारे दरमियान आ जाए ना, हमारे दरमियान पीर आ जाए ना, हम उसके पैरों को चूमते हैं, हाथों को बोसा देते हैं, उसके नूरानी चेहरे को देखते हैं। जरा सोच तो काजीपुरा का सुन्नी, वो जात कैसी जात होगी जब मदीने की सरजमीन पे जलवा फरमा होंगे और नूरानी चेहरा देख करके जहां सहाबा महजूज हो रहे होंगे, वही चांद और सूरज झुक झुक कर आमिना के लल्ला के चेहरे की बलाएं ले रहे होंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह, जरा सोच तो सही, वो जात कैसी जात होगी। अल्लाह अकबर। जब याद मदीना आता है ना, याद गुंबद खिजरा आता है ना, याद जन्नतुल बकी आता है ना, आशिक रोने लगता है। अब ये उलमा कहेंगे, आप भी कहोगे नात पढ़ते हुए रोना क्यों, तकरीर करते हुए रोना क्यों? यार ये सवाल मेरे भी जहन में आया था, ये नात पढ़ते हुए रोने क्यों लगते हैं? अब ये उलमा तवज्जो के साथ सुने, हजरत कारी साहब क़िबला सुने, आपके पते की बात है, ये नात पढ़ते हुए रोने क्यों लगते हैं? अब सुनो, नात पढ़ करके हंसना, नात पढ़ करके कूदना और नात पढ़ के उछल उछल के इनाम देना, इसकी की यही पहचान नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, कभी कभी मुस्तफा की नात सुनते हुए पढ़ने वाला भी रो रहा है, सुनने वाला भी रो रहा है। अबे ये नात सुन नहीं रहा है, बल्कि तेरे जिंदगी की मिराज हो रही है। तू नात यहाँ पढ़ रहा है, तेरे इश्क का परिंदा गुंबद खिजरा में तवाफ कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते नाते पाके मुस्तफा, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, सरजमीने काजीपुरा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। काजीपुरा के कईयोर सुन्नियों, हाँ ये बात सच है, जिंदगी की मिराज हो जाती है, इश्क की मिराज हो जाती है अगर नात के दरमियान अश्कों की बरसात हो जाए, क्योंकि वो लम्हा बड़ा मकबूल होता है। अगर जहन करीब कर तो मैं तुझे एक बात बताता हूँ, ये अदा कैसी अदा है। इंडिया टुडे में 2020 में कोरोना के वक्त में एक रिपोर्ट छपी थी जिसपे बहुत सारे अहले इल्म की निगाह गई। इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट शाया किया था, लंदन की सरजमीन पे एक क्रिश्चियन था, एक यहूदी था, एक ईसाई था, एक सलीबी था, जो चर्च से बड़ा करीब रहता था, अपनी इबादतगाह से बहुत निकट रहता था, वो हमेशा चर्च में आता जाता, लेकिन वो मुसलमानों के हालात पे अक्सर लंदन में रिसर्च करता। और रिसर्च ये करता, यार ये मुसलमान अपने यहाँ मिलाद करता है ना, ये दरमियाने मिलाद जब नात पढ़ता है तो रोता क्यों है? तुम्हें एक बात मैं बताऊं, यहाँ रुक करके जहन को करीब करके सुनना। उसने जब इस पे तहकीक की ना, उसके तहकीक का खाका जब मुकम्मल हुआ, दिल में नबी के इश्क, दिल में नबी के इश्क की शुआएं ऐसी बुलंद हुई, वो नातखानी के अंदाज को देख करके कुफ्र के दामन को छोड़ करके मोहम्मद अरबी के कलमे के करीब आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका के कलमे के करीब आकर के साहिब ईमान हो गया। वो जालिम जो कहते हैं ना कि इस्लाम बम और बारूद से फैला है, दहशतगर्दी से फैला, ना, काजीपुरा में मैं बता रहा हूँ इस्लाम फैलता कैसे है, दिल में नबी के इश्क की शमा कैसे रोशन होती है। सुन तो सही, वो आइंस्टाइन जो लंदन की सरजमीन पे रहता था, क्रिश्चियन है, सलीबी है। सुनो काजीपुरा के लोगों, तुमने जलसा सजाया है ना, तुम नबी की नात सुन रहे हो ना, ये नात पढ़ते हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। इनके दिल पे हाथ रख करके पूछो, ये पढ़ते पढ़ते जब मदीना शरीफ गए और इन्होंने जब गुंबद खिजरा देखा, सरकार की जाली देखी, ये नहीं इन जैसे हजारों आशिक है जो सरकार की जाली देख करके आए, उनके इश्क का स्पीड कम हुआ कि और ज्यादा हुआ, तो ये बेसाख्ता कहेंगे यार जब तक नहीं देखा था तो एक बेचैनी थी, देख कर आया ना तो इश्क में अनेकों बेचैनियां हो गई है, अनेकों बेकरारियां हो गई है। अब वो बेकरारी है क्या? सुनो, वो क्रिश्चियन जो था, जो अपने चर्च के बहुत करीब रहता था, वो मुसलमानों की मिलाद पे बहुत तहकीक करता था, वो कई दिनों से छुप छुप के देखता, ये मुसलमान जब मिलाद करता है तो ये नबी की नात पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते रोने लगता है। कुछ दिन फॉलो करने के बाद उसने नबी के एक मद्दाह को बुलाया और बुला कर कहा, ये बताओ तुम जब नबी की नात पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते रोने क्यों लगते हो? तुम्हारे आंखों से अश्कों की बरसात क्यों हो जाती है? तुम्हारी हिचकियां क्यों बन जाती है? चेहरे तुम्हारे अश्कों से भीग क्यों जाते हैं? रोने क्यों लगते
लगते हो। उसने कहा यार क्या बताऊं, रोता क्यों हो? कहा बता तो सही, क्योंकि कई महीनों से मैं इस पर तहकीक कर रहा हूं, बता तो सही रोता क्यों है? कहा यार क्या बताऊं, बचपन से जवानी की दहलीज में पहुंच गया हूं, जिंदगी का एक लंबा अरसा गुजार चुका हूं, आज तक मदीना नहीं देखा है। जब नबी की नात पढ़ता हूं ना, गुंबदे खिजरा की याद सताने लगती है, जालिए मुबारक याद आने लगती है, जन्नतुल बकी याद आने लगता है, और जब याद मदीना आने लगता है ना, इश्क हिचकोले मारता है, दिल तड़पने लगता है, और जब दिल तड़पता है तो खुद ब खुद मोहब्बत रसूल में अश्कों की बरसात होने लगती है, मदीना याद आने लगता है। वो क्रिश्चियन था ना, क्रिश्चियन सलीबी, उसने कहा मदीने की याद आती है इसलिए रोते हो? कहा हाँ मदीने की याद आती है इसलिए रोता हूँ। कहा यार जब बात ये है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे पासपोर्ट का इंतजाम करता हूँ, तुम्हारे वीजे का इंतजाम करता हूँ, तुम्हें 2 लाख रुपए का इंतजाम करता हूँ, जा मदीना देख करके आ। तब तो नहीं रोएगा? कहा तब तो नहीं रोऊंगा, क्योंकि जिसके लिए रो रहा हूँ अब उसी को देख लूंगा, फिर रोने का सबब क्या बचा, फिर रोने की वजह क्या बची? सुनो काजीपुरा के गयूर सुन्नियों, सुनो, उसने पासपोर्ट वीजे का इंतजाम किया, पैसे का इंतजाम किया, आशिक को मदीने शरीफ भेज दिया, आशिक मदीने शरीफ गया, मदीने शरीफ जाके सरकार का रोजा देख रहा है, सुनहरी जालियां देख रहा है, जन्नतुल बकिया देख रहा है, मस्जिद नबवी देख रहा है, बाबे सिद्दीक अकबर देख रहा है, घूम लिया, मदीना देख कर आया। चंद रोज के बाद फिर नबी के नात की महफिल सजी, फिर वही आया है, वही लोग है, वही सामने बैठा है। अब जब नबी की नात पढ़ रहा है तो पहले से ज्यादा रो रहा है, पहले से ज्यादा रो रहा है, पहले से ज्यादा रो रहा है। अब वो क्रिश्चियन जो छुप के देख रहा था उससे बर्दाश्त न हुआ, वो करीब आके कहता यार बता तो सही, बता तो सही, जब तक नहीं गया था तब तो रो रहा था, अब जब मदीने से लौट के आया है तो और ज्यादा रो रहा है, अब क्यों रो रहा है? कहा यार क्या बताऊं, जब तक नहीं देखा था तब तक तो बेचैनी थी, मदीना देख लेता, अब जब से देख कर आया हो अपने नसीबे पे रो रहा हूँ, लौट के मदीने से आ क्यों गया? मर जाता, रूह भी मदीने में होती, जिस्म भी मदीने में होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ, इश्क़े मदीना शरीफ, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ओ काजीपुरा के सुन्नियों, उसने जैसे ही ये जुमला कहा ना वो उसके कदमों पे गिर गया। कहा यार तहकीक करता था, सुनता था कि मोहम्मद के दीवाने बड़े लाजवाब होते हैं, आज पहली बार पता चला, जब देखा नहीं है तो इश्क का ये मेयार है, अगर नबी को देख ले तब कैसा मेयार होगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तब तो मोहम्मद अली जैसे शायर कहते हैं, जब हुस्ने था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। वाह 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 वाह, जब हुस्ने था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब सारे जब सारे जब सारे फिदा है, बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। हाय हाय हाय, मौला करीम सबको मौत से पहले पहले मदीना शरीफ की ज़ियारत की तौफीक फरमा दे, सबको मदीना शरीफ दिखा दे। जरा मोहब्बत से कह दो ना या रसूल अल्लाह। अच्छा तुम्हें क्या लगता है इस मदीने पे सिर्फ हमने तहकीक करी, क्रिश्चियनों ने तहकीक करी? ना, मदीना तो वो मुकद्दस सरजमीन है जी, और मेरे आका का गुंबद तो वो सुनहरा गुंबद है जिसपे यहाँ के पंडित भी रिसर्च कर रहे हैं। बात है जी जी जी, इसपे तो यहाँ के पंडित भी रिसर्च कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका ने जो कलमा हक दिया है उसे क्या कहते हैं? वो कलमा शरीफ है, ला इलाहा, जरा जोर से बोलो ताकि ईमान ताजा हो जाए, ला इलाहा
और दिल से बोलो यार ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही तो कलमा मेरे आका ने दिया, जिस कलमे के बाद तुम्हारे दिल से कुफ्र बाहर निकल जाता है। ये सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना रहता है। काजीपुरा का सुन्नी, मैं तुझे तेरे इस्लाम की हकीकत बता रहा हूँ। और कल को एरियल छाप तुझे मिल जाए जी, एरियल वाला अगर तुम्हें कल कहीं मिल जाए ना, तो उसे कहना रात काजीपुरा में चतुर्वेदी साहब आए थे, उन्हें तो बड़ी कीमती बात बताई जी। उन्होंने तो वो बताया जिसे बेटा तुम अभी तक छुपाता फिर रहा था, आज उन्होंने बताया। वो जब कहे क्या बताया, तो उन्होंने कहा उन्होंने इमाम गजाली का कौन पढ़ा। इमाम गजाली फरमाते हैं जो नबी का कलमा एक मर्तबा पढ़ता है, अल्लाह उसके 10 कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। कितनी प्यारी बात है। इमाम गजाली कहते हैं जो मेरे आका का कलमा एक बार पढ़े, कितनी बार, जरा दिल लगा के बोलो सुन्नियों, कितनी बार। देखो बोले कितना अच्छा लगा, अगर आगे से लेकर पीछे तक वो पीछे वाले भी अगर बोले ना, आप यकीन जानो तुम यहाँ बोलोगे तुम्हारे इश्क का चर्चा मदीने शरीफ में हो जाएगा। इमाम गजाली फरमाते जो आका का कलमा एक बार पढ़े, कितनी बार, फरमाया जो एक बार दिल से पढ़े उसके 10 कबीरा गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। जरा एक बार दिल से कलमा पढ़ लो, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया एक मर्तबा पढ़े 10 कबीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। अब तो यहाँ इसमें हमारा अकीदा हम पढ़ रहे थे, वो जनकपुर में एक पंडित है जिसका नाम पंडित सोमनाथ स्वामी है, उसका शिष्य है। उसे कहीं से ये कान में आवाज मिली जो मेरे आका का कलमा, जो मोहम्मद अरबी का कलमा एक मर्तबा पढ़ता है ना, अल्लाह उसके 10 कबीरा गुनाहों को माफ फरमाता है। वो दौड़ा दौड़ा अपने पंडित जी के पास गया और जाके कहता, ओ महात्मा, ओ पंडित जी, ये बताना, ये मुसलमान कहता है कि जो अपने नबी का कलमा एक मर्तबा पढ़ता है मौला करीम उसके 10 कबीरा गुनाहों को माफ फरमाता है। पंडित जी तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है। अब इतना कहना था, पंडित जी चुप हो गए। अब उसके शिष्य ने, उसके मुरीद ने जब ज्यादा प्रेशर दिया, पंडित जी बताओ तो सही, बताओ तो सही, बताओ तो सही, जो नबी का कलमा एक मर्तबा पढ़े होता क्या है। उसने कहा यार देख, मैं किसी को बताता तो नहीं, लेकिन अगर तूने शिष्य होकर, भक्त होकर, मुरीद होकर अगर तूने मुझसे सवाल किया है, फिर ये मेरा दायित्व होता है, मेरा फर्ज होता है, ये मेरा हक होता है कि मैं तुझे सच्ची बात बताऊं। उसने कहा हाँ बता तो सही, बता तो सही। ये मुसलमानों का जो नबी है, उसका जो कलमा है, वो कहता है एक मर्तबा पढ़ने से 10 कबीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। पंडित जी बताओ तो सही, क्या ये बात सही है। अब सुनो उसने जो बात कही है, जो तुमसे छुपाई जाती है। काजीपुरा के लोगों, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरा काम बताना है और तुम्हारा काम दिल लगा करके सुनना है। उसने कितनी बड़ी बात की। उसने कहा देखो मैं बताता तो नहीं। उसने कहा क्यों नहीं बताते। कहा इसलिए नहीं बताता कि ये अंदर का मामला है जी। कहाँ का मामला, अंदर का मामला। कहा अंदर का मामला अगर बाहर ला दूंगा फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सबके रोजी रोटी का सवाल है, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, दुकानदारी खतरे में पड़ जाएगी। उसने कहा चलो तुम मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताता। उसने कहा अगर तुम्हें बताना है तो मालूम है हमारे यहाँ जो वेदांता है, हमारे यहाँ जो ग्रंथ है, इसके अंदर 6000 साल पहले कृष्ण ने और राम ने द्वापर और त्रेता युग में लिख दिया था। उसने कहा क्या लिखा था। कहा जब अंतिम संदेश पढ़ते हो तो उसके अंदर लिखा हुआ है कृष्ण तारण्यातम नृतभृतम सातम सुद्धीमा संगरम जब ला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म वैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वा। जरा दिल लगा के बोल दो सुभान अल्लाह, और प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। अगर समझ में आया तो यार मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह, अगर नहीं समझ में आया तो और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं काजीपुरा। समझ में आए तो धीरे से सुभान अल्लाह, नहीं समझ में आए तो जोर से सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। ये भी हजरत एक अजीब बीमारी है। लुकमा आप लोग तब देते हैं जब आदमी मेंबर शरीफ पे बैठ जाए, पहले लुकमा देना चाहिए है कि नहीं। मैं जल्दी लुकमा बर्दाश्त नहीं करता, अल्लाह का फजल है। हाफिज हूँ, 15 साल से तरावी पढ़ा रहा हूँ, कोई शख्स मुझे मुसल्ले पे लुकमा दे नहीं पाया, क्योंकि हसन भाई जैसे हाफिज साहब लुकमा देते वो बेटा अभी लुकमा ही देगा, हम 4 चपा आगे निकल जाते। देता रहे लुकमा, उसी में घूमता रहता है, निकल गए 4 सफा आगे है कि नहीं माशाअल्लाह। जरा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा महबूब
आज मैंने मौजू ही यही बनाया है जो आपने दिया है। जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। ओ पंडित जी क्या कहते हैं? पंडित जी कहते हैं कृष्ण उदाहरण आदम नंदमर्दम सातम सुन्नीमा संगम जब ला इलाहा इल्ला अल्लाह हरणे पापम ब्रह्म 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 वैकुंठ प्राप्त हुए जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। दिल लगा के बताओ कैसा लग रहा है? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? 2-4-10 लोग कह रहे आया, जैसे लगता सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठ गया। 12-15 साल से बोल करके हम नहीं समझे, ये एक ही मिनट में समझ गया। अब आप कहिएगा कि जब आप ही नहीं समझते तो दूसरों को कैसे समझाइएगा? और सुभान अल्लाह लोग कहते काजीपुरा के लोग बोलते नहीं, मैं तो कहता हूँ इतना अच्छा बोलते, इतना अच्छा समझते हैं कि जवान तो जवान बूढ़ा भी मुस्कुरा रहा है। हाँ, जवान जवानी पे मुस्कुरा रहा है, बूढ़ा बुढ़ापे पे मुस्कुरा रहा है कि नहीं? सुभान अल्लाह। वो देखिए हमारे चचा को जितनी ज्यादा उम्र हो गई है उससे कहीं ज्यादा उम्र की मोबाइल लिए हुए हैं। चचा अच्छे से रिकॉर्ड कर लीजिए, घर जब जाइएगा तो चची को सुनाइएगा। हाँ, कहिएगा देख बुढ़ापे में कोई साथ दे ना साथ दे, ये मौलाना साहब की तकरीर रिकॉर्ड के लाया हूँ, तू भी सुन मैं भी सुन। बुढ़ापे में बुढ़ा बुढ़िया की जिंदगी इसी से पार हो जाएगा। हाँ सुभान अल्लाह। चचा क्या मुस्कुरा रहे हैं, सुभान अल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे लग रहा है कि वो लाइव करके अपने घर पे दिखा रहे हैं। लाइव में बुढ़िया भी खुश होती होगी, बुढ़वा भी खुश हो रहा है कि नहीं? सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, जरा झूम के कह दो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब बूढ़े लोगों को देखा करो, ओए नौजवानों, जलसे का पैगाम लो, जब बूढ़े लोगों को देखा करो अल्लाह की इज्जत की कसम देख करके मुस्कुराया भी करो। तौफीक अगर अल्लाह दे तो ये ना देखो मेरा बाप है कि मेरा ताऊ है कि मेरा चाचा है, बस उम्र देखो, दाढ़ी सफेद है, मोहब्बत से जा करके सलाम किया करो, हाथों को बोसा ले लिया करो। ये जरूरी नहीं कि अपने बाप का ही बोसा लेना है, चाचा का ही बोसा लेना है, ताऊ का ही बोसा लेना है। मेरे नौजवानों, जहन को करीब करके सुनो, जब तुम्हें मुआशरे में कोई बूढ़ा शख्स मिल जाया करे तो उससे प्यार किया करो, सलाम किया करो, उससे दुआएं लिया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बूढ़ा किसी जवान के हक में दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को बाब इजाबत से टकराने से पहले कबूल फरमा लेता है। इसलिए मुआशरे के अंदर बूढ़ों की इज्जत किया करो। अल्लाह के इज्जत की कसम, जो समाज जो मुआशरा अपने बड़ों की इज्जत करता है वो हमेशा कामयाब रहता है। सुभान अल्लाह। चचा बहुत खुश हो रहे हैं, बूढ़े लोग बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन एक बात मैं बता दूं बूढ़े लोगों को, तुम कितना भी सुभान अल्लाह कह लो, माशा अल्लाह कह लो, लेकिन जन्नत में नहीं जाओगे। जन्नत में तो जाओगे ही नहीं। ये तो काजीपुरा के लोग हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े सच्चे हैं, मन के बड़े भोले हैं, सुन करके खामोश हो गए। ये कोई लतीफा नहीं, मेरे साथ बिल्कुल सच्ची बात है। हसन भाई नागपुर में तकरीर कर रहा था, 10-20 बूढ़े बैठे थे, खूब इनाम दे रहे थे, सुभान अल्लाह कह रहे थे। मैंने पंगा ले लिया, मैंने कहा चचा लोग कितना भी सुभान अल्लाह कह लो, जन्नत में नहीं जाओगे। वो चुप हो गए, मैं आगे बढ़ गया। 5 मिनट के बाद देख रहा हूँ बूढ़ा लोग मोटा मोटा सोटा लेके बैठा। हमने कहा चचा खैरियत तो है? कहा बिल्कुल खैरियत है। हमने कहा ये क्या है? बोले ये कुछ नहीं है, जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो सुबह आप भी गांव से बाहर नहीं जाइए। ये देखिए चचा को अब जज़्बा है, माशाअल्लाह क्या जज्बा आया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर ले रहे चचा, अच्छा फुटकर ले रहे, चेंज ले रहे, माशाअल्लाह ले लीजिए, लेकिन फिर दोबारा जरूर आइएगा। सुभान अल्लाह। जरा बोल मुस्कुरा के या रसूल अल्लाह। अच्छा जो हादसा हुआ बताऊं कि रहने दो? बताओ हैं? हाँ माशाअल्लाह, जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा चचा ये क्या है? बोले इसको कहते हैं सोटा। हमने कहा क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा, जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो सुबह आप भी गांव से बाहर नहीं जाएंगे। हमने कहा क्यों? बोले मस्जिद में बदना संभाले हम, लोटा संभाले हम, चटाई संभाले हम, आजान दे हम, नमाज पढ़े हम, इमाम से मसला पूछे हम, जरूरत से ज्यादा मस्जिद में खोखे हम, पूरी टांग फैलाए हम, इमाम को तबाह करे हम, इमाम 2 मिनट मुसल्ले पे लेट आए तो मस्जिद में हंगामा गदर मचाए हम, इमाम लंबी सूरत पढ़ दे तो भी हंगामा करे हम,
इमाम छोटी सूरत पढ़ दे तो भी हंगामा करें हम, इमाम को जरूरत से ज्यादा मसला पूछ करके तबाह करें हम, होता है कि नहीं होता? जी 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 जवान लोग कम पूछता है, बुढ़वा लोग बाप कोई काम तो है नहीं, पड़ा है मौलवी के पीछे, पड़ा है इमाम के पीछे। काय इमाम साहब क्या बात है कि आज बड़ा लंबा सूरत पढ़ा रहे हैं, मामला ठीक ठाक है का? अगर वो बेचारा इन्ना आतीना कल कौसर से काम पढ़ा तो कहेगा मौलवी को तो टाइम ही नहीं रहता, नमाज में भी कट मार रहा है। लंबी पढ़ाए तो खैरियत नहीं, छोटी पढ़ाए तो खैरियत नहीं। इमाम अगर गैरतमंद है, सर झुका करके निगाह नीचे करके अगर अदब से चल रहा है तो जानते हैं बुढ़वा लोग क्या कहते हैं, पान के चप चाय की दुकान पे बैठे, इमाम कितना बदमाश है, भैया ताकता है, नीचे ताक के चलता है। सही बात। और इमाम अगर सर उठा करके चल रहा है तो क्या कहते हैं, कैसा है इमाम, सबका घर झांकते हुए चल। वो बेचारा नीचे देख के चले तो मुसीबत, ऊपर देख के चले तो मुसीबत, बड़ी सूरत पढ़ा दे तो मुसीबत, छोटी सूरत, तो क्या करे इमाम, आंख पे गूगल लगा ले, आंख पे गूगल लगा ले, क्या कर ले? मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा चचा लोग ये मैंने क्या कहते, बोले नहीं 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 कुछ नहीं कह दिया चतुर्वेदी साहब, आप तकरीर कीजिए, तकरीर कीजिए, और तकरीर करके आइए नीचे, फिर देखिए ये सोटा है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसी सोटा से आपका मजार बनाएंगे, आप मजार में पीर साहब बनिएगा, हम लोग मजावर बनेंगे। मैं परेशान, मैंने तस्वुरात में हसन भाई से कहा, मैंने कहा आप तो पैकरे शेरो अदब है, अशार का समंदर है आप, इन बूढ़ों से हमें तो बचाइए। तो हसन भाई ने कहा तस्वुरात में कह दो इनसे, जवान जाएंगे जन्नत में, अरे बूढ़ा जा नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बूढ़ापा आ नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह। अच्छा ये हम अपने डॉक्टर साहब को कौन सी दुआ दें? क्या नाम है डॉक्टर साहब का? शादी नहीं हुई है, शादी की दुआ करो। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, डॉक्टर साहब का नहीं, बात लोग होते हैं तो दूसरे के नाम पे अपना भी प्रमोशन चाहते हैं। आज सुभान है, माशाअल्लाह, डॉक्टर साहब की शादी नहीं है, माशाअल्लाह। हैं अहमद अली, अहमद रजा, मैं दुआ करता हूँ, जोर से आमीन कहना, अल्लाह करे कि डॉक्टर साहब के कारोबार में खूब बरकत हो जाए। आमीन। देखो ये लोग आमीन कह रहे हैं। अबे डॉक्टर साहब के कारोबार में बरकत होने के लिए पूरे काजीपुरा को बीमार होना पड़ेगा। जब पूरा काजीपुरा बीमार होगा तभी तो इनका कारोबार चलेगा। तुम भी आमीन कह रहे हो जी। डॉक्टर साहब बड़ा नोट दीजिएगा तो मैं सच्ची वाली दुआ कर दूंगा। हाँ, बड़ा नोट दीजिएगा तब सच्ची दुआ करूंगा, वरना मैं सबके लिए इतनी जल्दी दुआ नहीं करता। निकला है, लगता है जो इंजेक्शन लगा करके बड़ा वाला नोट लेते वही निकाल रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब देखो मैं डॉक्टर साहब के लिए दुआ करता हूँ, मौला ताला हमारे डॉक्टर अहमद रजा साहब के हाथ में ऐसी दस्ती शिफा अता फरमा दे, ये एक पुड़िया जिसको दे दे बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाए। और मौला डॉक्टर साहब की जल्दी शादी हो जाए और कम से कम ये 1 दर्जन बच्चों के बाप बन जाए। सोशल मीडिया वालों, इसको काट देना, इसको काट देना, वरना कहीं योगी बाबा सुन लेंगे तो कल हमको लखनऊ बुला लेंगे, कहेंगे हमारी प्लानिंग है, हम तो हमारे तो आप कहते हैं कि 1 दर्जन बच्चों के बाप हो जाए, है कि नहीं? जरा मुस्कुरा करके कह दीजिए ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से हाथ उठाइए और दिल लगा करके कह दीजिए या रसूल अल्लाह। देखो थोड़ी देर के बाद, मेरी तकरीर के बाद आप अपनी आंखों से देखोगे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे सोने सोने बच्चे आएंगे, जिनके सरों पे कुरान मुकद्दस सीने में बसाने के इवज में सिर पे दस्तारे हिफ्ज का ताज रखा जाएगा। कल तक ये बच्चे हाफिज कुरान थे, दस्तार के बाद ये बच्चे हाफिज के साथ साथ जमात अहले सुन्नत के इमाम बनते हुए नजर आएंगे। बेशक बेशक बेशक। अब मुझे पूरी ईमानदारी से बताना, काजीपुरा के सुन्नियों और मेरी बहनों, तुम भी ईमानदारी के साथ बताना, कुरान पढ़ने से सवाब मिलता है कि नहीं मिलता है? कुरान पढ़ने से सवाब मिलता है, लेकिन अल्लाह के इज्जत की कसम दिल पे हाथ रख करके बताओ, कितने ऐसे मुसलमान हैं जी जो सुबह के वक्त में
अपने घर में कुरान की तिलावत करते हैं? कितने लोग ओ जश्न दस्तारे हिफ्ज़ कुरान में तशरीफ लाने वालों, ये वो बच्चे होंगे जिन्होंने अपने सीने में कुरान को जगह दी। बात जालिम कहते हाफिज बनने से क्या होगा? डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, मैं मना नहीं करता। मैं तो कहता हूं तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, एमबीए करो, एमसीए करो, एमडीए करो, एमटेक करो, बीटेक करो, आईआईटी करो, लेकिन सबसे पहले मुसलमान तो बनो। जी जी जी, सबसे पहले मुसलमान तो बनो। और तुम्हें मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले अपने कुरान को सीने में बसाना पड़ेगा। सच्ची बात। तुमने सब कुछ तो पाया, कुरान को छोड़ दिया। और जब कुरान को छोड़ा तो हुआ क्या? तुम करोड़ों की तादाद में होकर के तुम्हारी बर्बादी का फसाना यह है, जब हवाएं चलती है तो तुम ऐसे बर्बाद किए जाते हो जैसे खेत में गाजर और मूली बर्बाद किए जाते हैं। जी। वरना मेरे दोस्त, अगर तुमने कसम खुदा की कुरान को मजबूती से पकड़ रखा होता, हुकूमत तो छोड़, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें आती तो जरूर, लेकिन तेरे ईमान और कुरान की अजमत से टकरा के चकनाचूर होकर के यही कहते, यार जब कुरान की अजमत का ये आलम है तो साहिब कुरान मोहम्मद अरबी की अजमतों का क्या आलम होगा? वाह वाह वाह। आज शादियों में क्या होता है, जहेज में वो जो मोटरसाइकिल मिलता है ना, बुलेट, तो पहले कहा जाता है लड़के का बहनोई कहाँ है? क्यों? उसे बुलेट की चाबी देनी है। बड़ा बड़ा जो बक्सा होता है, बॉक्स होता है, फ्रिज, अलमारी, वॉशिंग मशीन, वो लड़के के करीबी लोगों को बुलाया जाता है। चाचा को बुलाओ, ताऊ को बुलाओ, ससुर को बुलाओ, लड़के को बुलाओ, सारा माल। और जो सबसे मुकद्दस और सबसे बड़ी किताब है, जब कुरान की बात आती है तो बारात में तलाशा जाता है, ओ इमाम साहब आए कि नहीं आए? सही बात है। नहीं होता? इमाम साहब आए कि नहीं आए? अच्छा, इमाम साहब नहीं आए तो देखा जाता है कोई बूढ़ा है, कोई नमाजी है, क्यों? वो कुरान ले ले। अबे तू मुसलमान नहीं कर? नहीं हजरत, हम मुसलमान तो हैं लेकिन हम पाक नहीं हैं। सही बात। नहीं होता है? अबे शर्म से डूब के मर जा। 10,000 रुपए का कोट पैंट पहना है, बेहतरीन तरीके का क्रीम लगाया है, देखने से तो बड़ा भला मालूम चल रहा है, वो क्या कह रहा है? हम पाक नहीं है। क्यों? करबला में था क्या? जी। पानी की प्रॉब्लम तो करबला में थी जी। लेकिन वाहरे करबला के शेरों, अगर तुम्हारे पास पानी नहीं, नहरे फुरात पे कब्जा, तो आले नबी ने अपने लहू से वजू करके बता दिया, हम जान तो दे सकते हैं लेकिन अजमत कुरान नहीं दे सकते। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, एहसाने शहीद आज़म, अज़मत कुरान, मसलके आला हज़रत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अज़मत कुरान नहीं दे सकते। और हम क्या कहते काजीपुरा के लोगों? गौस का दामन, बोलो 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 बोलो, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हजरत का दामन, झूठ का दामन नहीं छोड़ेगा बेटा, नहीं छोड़ेगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, झूठ का दामन नहीं छोड़ोगे। वरना अगर छोड़ा होता तो जो आला हजरत का, गौस पाक का, गरीब नवाज का दामन पकड़ता है, जरा मुझे बता तो सही, वो बेवुजू रहता है? जी। वो बेवुजू रहता है? क्या बात है? 10,000 का सूट पहनता है और तुझे 1 मिनट लगता है, 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट के अंदर अगर तू चाहे तो वजू बना ले। ओ साहिबो, कौन कहता है कि सिर्फ पंजगाना नमाज के लिए ही वजू बनाना है? नहीं, अलावा नमाज के भी अगर तू हालत वजू में रहता है तो सुन, इमाम गजाली अपनी किताब अहयाउल उलूम में फरमाते हैं, तुम मुसलमान है, तेरा ईमान होना चाहिए कि मौत का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, वो कभी भी कहीं भी किसी वक्त भी आ सकती है। काश कि तू वुजू के साथ रहने का आदी होता। अगर तू बावुजू रहेगा और हालत वुजू में मर जाएगा तो तेरा खात्मा ईमान पर होगा और अल्लाह के हुजूर तुझे शहीदों के दर्जे में उठाया जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। तुझे मकामे शहादत अता किया जाएगा। जी जी
जी जी जी। लेकिन मौका कहाँ है तुझे वजू बनाने का? तुम्हारे यहाँ वजू और नमाज की हालत मैं बताऊं क्या होती है, क्या होती है? वो कभी ईद के दिन देखना, अगले महीने रमजान शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है? देखो अभी ये शाबान आया ही ढकेल के रमजान को ले गए। रमजान शरीफ में क्या होता है, क्या होता है? कभी देखा हसन भाई ने आपने ईद के दिन? जी सही कह रहे हैं। पंच वक्ता नमाजी तो हजरत 10 सब पीछे रहता है ना। ये स्पेशल नमाजी बिल्कुल इमाम साहब के पीछे रहेगा। इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं, ये बार बार घड़ी देख रहा है। इमाम साहब ने कहा 8 बजे ईद उल फित्र की नमाज होगी, 8:01 होगा। इमाम साहब तकरीर कर रहे, नहीं इमाम साहब तकरीर कर रहे ना, ये इमाम की तकरीर सुनेगा, ये वहां पे चौधरीपन दिखाएगा। अरे इमाम साहब 1 मिनट आगे हो गया, तकरीर बंद कीजिए, नियत बताइए, नियत। जैसे लग रहा है इमाम बुखारी का चेहरा है जी। ऐसे इमाम को हुक्म देगा, ए इमाम साहब नमाज वक्त पे होना चाहिए, 1 मिनट भी आगे नहीं होना चाहिए। अच्छा ऐसा लग रहा है कि मिस्र से तू ही पढ़कर आया है, मसला तू ही जानता है कि 1 मिनट अगर लेट हो जाए तो नमाज में गड़बड़ हो जाएगा, और ये सब क्या करके आए हैं, इनको मसला नहीं पता है। अबे इमाम होता है, किसी के बाप का गुलाम नहीं होता है। इमाम को इख्तियार है, वो 1-2 मिनट अगर ताखीर भी हो जाए तो मुक्तदी को कहने का हक नहीं। क्यों? क्योंकि मुक्तदी रियाया होती है और इमाम अपने मुक्तदी पे हाकिम होता है। जी बेशक हक है, क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम। जी जी कद्र करो इमामों की। जी रेल लगा दी तुमने, जी सही बात। तमाशा कर दिया तुमने, जिंदगी भर खड़े होकर के पेशाब करते रहे। तुम्हें जिस्म पाक है कि नहीं पाक है तुम्हें ये भी पता नहीं है। और हुकूमत किस पे करता है? इमाम। जो इमाम पे ज्यादा हुकूमत करे समझ लो कि वो घर में बीवी से झगड़ा करके आ रहा है। चूंकि वो घर में तो गुस्सा उतार नहीं सकता, चूंकि पता है कि अगर हम 100 है तो वो 1.25 शेर है। हम शुरू हो रहे हैं, अगर कहीं वो शुरू हो गई तो फिर आसमान को सर पे उठा लेगी। तो ये बेटा घर में थर थर कांपता है, बीवी से झगड़ा करेगा, और जब वो शुरू होगी अपनी टेप रिकॉर्डिंग चुप करेगी ना, ये बिल्कुल बिल्ली बन जाएगा चुप। और जब मस्जिद के अंदर आएगा तो लगेगा तुर्रम खान आ गया है, यूं चौड़ा करेगा। और फिर देखिए इमाम पे बुकराती कैसे करेगा, ये लोटा इधर क्यों फेंका हुआ है, टोटी ऐसे क्यों चालू है, तौलिया क्यों गंदी हो गई है, मस्जिद में कचरा क्यों हो गया है, इमाम साहब सिर्फ सोते रहते हैं, वक्त पे नमाज नहीं पढ़ाते। अबे ये तेरा इमाम है, तेरा गुलाम है। पूरा लगे तो मुझे माफ करना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब मेरा एक जुमला सुनो काजी पूरा के लोगों, कान खोल के सुनना, कान खोल के सुनना। कर लो बेटे इमाम पे हुकूमत, कर लो, जितना इमाम को तकलीफ देना है हुकूमत करना कर लो। याद रखना कल कयामत के मैदान, तो कयामत है, कब्र में फरिश्ते इतने सोटे बरसाएंगे कि भेजा बाहर को आ जाएगा। ये आलिम है, आलिम, ये इमाम होते हैं, इमाम जी। तेरे लिए मेरे आका ने नहीं फरमाया, लेकिन इन्हीं के लिए नबी ने फरमाया था, अल उलमा वरसतुल अंबिया। क्या बात है, अंबिया अहयानु यस्लू फिस सुदूर, कि मेरे उलमा अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह इनके कदमों की बरकत से 40 रोज तक कब्रिस्तान से अजाब को दूर फरमा देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फरमाने मुस्तफ़ा, अज़मते उलमाए अहले सुन्नत, शाने उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। एक काजीपुरा के गयोर सुन्नियो, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़ में आने वालों, देखो कुरान का एजाज, देखो कुरान का एजाज। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घर से अगर बरकतें रूठ जाएं, मेरी बहनों तुम भी सुनो, आका फरमाते हैं घर से अगर बरकतें
बरकतें रूठ जाएं, घर में नहूसत तेरा डाल ले। अगर रिस्क में बरकतें ना हो, घर में परेशानी हो, तो एक काम किया करो, बस्तियों में तलाशा करो, कहाँ हाफिज़े कुरान है, कहाँ है जिसके सीने में कुरान है। और अगर कोई सहीहुल अकीदा हाफिज मिल जाए तो उसे घर में बुलाया करो, उससे दुआ कराया करो। नबी फरमाते हैं जिस जमीन पे हाफिज़े कुरान का कदम पड़ता है, अल्लाह उस जमीन को रहमत का गहवारा बना देता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। वाह, मेरा एक शेर सुनिए जी अता हो, मेरा है जी अता हो, हम वो नहीं जी जो मतला किसी का हो, मक्ता किसी का हो जी, मेरा शेर है। अता हो। और शेर है क्या जो मैंने जश्न दस्तारबंदी के मौके पे हाफिज के लिए पढ़ा था। बयां जिसकी ज़बान से मौला का फरमान रहता है। सुनो काजीपुरा के लोगों, जश्न हिफ्ज़ कुरान में आने वालों, बहुत बड़ा शेर कह रहा हूँ, ये मेरी तकरीर का पैगाम है, इसे लेके जाना। मेरी बहनों तुम भी सुनो। बयां जिसकी ज़बान से मौला का फरमान रहता है, तरो ताजा हमेशा सीने में ईमान रहता है। मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे अभी महफूज हैं शैतान के साए से। मेरे घर के बगल में हाफिज़े कुरान रहता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसी आदम, मसलकी आला हजरत, सुभान अल्लाह। मेरे घर के बगल में हाफिज़े कुरान रहता। मेरे घर के बगल में हाफिज़े कुरान रहता है, सुभान अल्लाह। और मेरे एक दोस्त का शेर है जी, जनाब शराफत हुसैन नाज का। जब मैंने ये शेर पढ़ा था जलसे में, वो बगल में बैठे थे, उन्होंने फौरन शेर लिखा। बोले हजरत शेर सुन करके मैंने लिखा। मैंने कहा क्या लिखा? तो उन्होंने कहा कि ये खुदाए पाक का कितना बड़ा एहसान है। ये खुदाए पाक का कितना यार बड़ा बात कुरान एहसान की है। चल रही है, तेरा दिल से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये खुदाए पाक का कितना बड़ा एहसान है, हम में भेजा वो नबी जो बंदगी की जान है। क्या कहने, वाह वाह वाह। ये खुदाए पाक का कितना बड़ा एहसान है, हम में भेजा वो नबी जो बंदगी की जान है। और मक्ते में कहते हैं ऐ शराफत तेरे किस्मत का सितारा है बुलंद क्यों, हम सबों के बीच में जो हाफिज़े कुरान है। वाह वाह वाह। काजीपुरा के लोगों, ये तुम्हारी खुशबख्ती है कि तुम्हारे अहले सुन्नत का एक इदारा है। ये इदारा नहीं, ये ऐसी फैक्ट्री, ये ऐसी मशीन है। तुम इस इदारे को जितना प्यार देते रहोगे, ये इदारा तुम्हें उतना ही हाफिज़े कुरान देता रहेगा। बेशक बेशक, क्या बात है, वाह। और अफसोस तो ये है कि तुम अपने को कुरान से दूर कर लिए, कुरान से दूर हो गए। तुम्हें मौका नहीं कि तुम फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत कर सको। मेरी बहनों, तुम्हें मौका नहीं कि तुम कुरान की तिलावत कर सको। और तुम्हारा तो मामला अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। हाँ, ये औरतें सोचती होंगी कितना अच्छा मौलवी बुलाया है हजरत नईम फैजी साहब ने, ये मर्दों का क्लास कायदे से लगा रहे, हमको बख्शे हुए हैं। अल्लाह के बेटियों, हम तुमको बख्शे नहीं है, हम तो तुम्हारे सामने आ रहे। तुमने तो इतना तमाशा मचा रखा है, तुम्हें कह दो कुरान पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, तो तुम ऐसे मुंह बनाती हो जैसे लगता तुम्हारे ऊपर नमाज फर्ज नहीं था। हमने ये कौन सा मसला बता दिया जी। नमाज पढ़ लो। नहीं नहीं, कैसे नमाज पढ़ ले, हम पाक नहीं रहते। क्यों? चुन्नू अभी छोटा है, मुन्नू अभी बहुत छोटा है, वो पेशाब कर देता है ना, कपड़ा नापाक हो जाता है। हम पाक नहीं हो सकते हज़रत, बहुत काम रहता है, किचन का भी काम रहता है, घर का भी काम रहता है, कपड़ा धुलना होता है। अच्छा, अगर नियाज की बात आ जाए, अल्लाह अकबर, उठती बीबी, बैठती बीबी, लेती बीबी, सोती बीबी, 10 बीबी, 20 बीबी, सैयदा बीबी, इधर की बीबी, उधर की बीबी, चूहा बीबी, बिल्ली बीबी, मूस बीबी, चुचुंदर बीबी। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ले फातिहा दे फातिहा, ले फातिहा दे फातिहा, ले अगरबत्ती दे अगरबत्ती, ले मोमबत्ती दे मोमबत्ती, ले मजार दे मजार, ले खिचड़ा दे खिचड़ा, ले बिरयानी दे बिरयानी।
बाज तो इतनी जाहिल किस्म की औरतें होती हैं, वो कहती है हमने मन्नत उतारना है। किसका? 10 बीबी का, अच्छा 20 बीबी का। वो बेचारा शौहर कहते देख यार इस वक्त जेब का मामला बहुत टाइट चल रहा है, पैसा बहुत कम है। अच्छा, वो हमारी पड़ोसन ने 5000 की रियाज दिलाई, तुम्हारे पास पैसा नहीं, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तुमसे शादी हो गई। सही बात। अबे तुम्हारी किस्मत है या कोई हांडी है जो फूट जाती है? और जब ये फूट जाती है तो फिर चूती क्यों नहीं? डिमांड नहीं 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 नहीं, उसने 5000 की नियाज कराई, हम 10,000 की नियाज कराएंगे। पैसे नहीं है, पैसे नहीं तो जाओ कर्ज लेके आओ। अल्लाह। और मैं बरेली शरीफ का पढ़ा हूँ, मैंने बरेली को बहुत करीब से देखा। बात ऐसी जाहिल औरतें होती, कहती है अगर तुम्हें पैसा नहीं मिलता तो सूद पे ले लो। अल्लाह। सूद पे ले लो, सूद पे। अल्लाह। वो सूद पे लेके नियाज दिला दो। क्यों? समाज में हमारा कद जो टाइट हुआ है, उसने 5000 की नियाज दिलाई, हमने 10,000 की दिला दी। याद रखना मेरी बहनों, कान खोल कर सुन लो, तुम 10,000 नहीं 50,000 की नियाज दिला लो, तुम एक नहीं 50,000 की चादर किसी बुजुर्ग को दे दो। ये तुम्हारा अमल तुम्हारे चेहरे पे मार दिया जाएगा, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, तुमने पर्दे में रहकर अगर 5 वक्त नमाज कामयाब रहेगी और मरने के बाद कब्र में भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे। नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे मज़हबे इस्लाम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। बेड़ा गर्क कर रखा है, बेड़ा गर्क कर रखा है जी, मजबूर कर दिया है शौहर को। सही बात। हाँ, नमाज के लिए ना 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 बिल्कुल वक्त नहीं, वक्त ही नहीं है नमाज के लिए। और नियाज के लिए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जैसे लगता है ये ब्रांडेड नियाज के लिए ही पैदा की गई है जी, है ना? मेरा जुमला याद रखना और कान खोल करके सुन लो मेरी बहनों, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन तुम्हारी जमात में इस्लाह हुआ और जिस दिन तुम कामयाब हो गई, तुम नहीं बल्कि तुमसे 3 नस्लें कामयाब होती हुई नजर आएंगी। मेरे आका फरमाते हैं तुम जब बच्चे को तालीम देते हो तो इससे एक नस्ल सुधरती है, और अगर तुम अपनी बच्ची को तालीम देते हो तो इससे 3 नस्लों की इस्लाह होती है। जब तक ये मायके में अपने बाप के घर रहती है, अपने बाप के घर को जन्नत बना के रखती है, और जब ब्याह करके ये ससुराल जाती है, अपने ससुराल वालों का घर जन्नत बना के रखती है। और तीसरी नस्ल जब इसकी पेट से कोई औलाद पैदा होता है तो वो औलाद फिर समाज का लफंगा और लुच्चा नहीं होता है, बल्कि माँ अपने बच्चे की ऐसी परवरिश करती है कि जब वो बच्चा काजीपुरा की गलियों में चलता है तो लोग देख कर कहते यार ये देखो ये जो आ रहा है ये कोई मामूली शख्स नहीं आ रहा है, इसके चलने की अदा बता रही है कि ये मदीने वाले का गुलाम आ रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी बच्चियों को पहले तालीम दो जी, अपने बेटों को तालीम दो, लेकिन अपनी बच्चियों को जरूर तालीम दो जी। जब बच्चियां तालीम याफ्ता होती हैं तो मुआशरे में इनकलाब बर्पा होता है जी। मेरी लाडलियों, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम कसीर तादाद में बैठी हो, मैं तुम्हारे दिल से एक बात पूछना चाहता हूँ। अल्लाह ने जब तख्लीक फरमाई मर्द और औरत की तो तुम में 4 चीजें मर्द से ज्यादा रखी हैं। मेरी इस बात को कान खोल करके सुनो, मैं बहुत इल्मी बात बताने लगा हूं। मेरे रब ने जब मर्द औरत की तख्लीक फरमाई, औरत में 4 चीजें ज्यादा रखी हैं, जिनमें से एक खूबी मैं तुम्हें बताता हूं मेरी बहन, और वो तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी एक खूबी ये है कि तुम मर्द से ज्यादा इमोशनल होती हो जी। मर्द से ज्यादा तुम्हारा दिल नाजुक होता है, और तुम अपने आप को कभी कमजोर मत समझो। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह ने तुम्हें ऐसा बहादुर और ऐसा कामयाब बना करके तुम्हारी तख्लीक फरमाई है। तुम अगर सिर्फ अपने वजूद और अपने मेयार को समझ लो तो अल्लाह ने तुम्हें ये शान बख्शी है कि तुम्हारी ही वतन से वक्त का गौसे आजम और वक्त का गरीब नवाज पैदा होता है। मेरी बहनों, तुम बेपर्दगी का शिकार होकर के अपना तमाशा बना रही हो। तुमने देखा नहीं था कर्नाटका की मेरी उस बहन मुस्कान को, एक मुस्लिम बच्ची ने जो बुरके के अंदर अल्लाह अकबर का नारा लगाया तो ऐसा लग रहा था कि
किसी जालिम भेड़िए पे सैयदा फातिमा की कनीज शेर की तरह झपट्टे मारते हुए नजर आ रही है। एक मुस्लिम बच्ची ने बता दिया था कि इस जमीन पे जब तक सैयदा फातिमा की एक कनीज जिंदा है वो नारे तकबीर की अजमत को घटने नहीं दे सकती है। काश कि तुम्हारा जहन ये बन जाता कि हम पाबंदी से नमाज अदा करेंगे, हम जब मुआशरे में निकलेंगे तो बेपर्दा नहीं निकलेंगे। मुझे बताओ जश्न दस्तार बंद होए, बिल्कुल शांति से बैठो। ये जितने फुटकर किस्म के लोग होते हैं ना, ये माँ बाप इनको मस्जिद में भी भेज देते हैं जुमे के दिन, जा सब नमाज पढ़ेंगे तो बेटा जा करके मस्जिद में बेड़ा गर्क करते रहते। हाँ, चप्पल ही तक मामला हजरत रहे तो बर्दाश्त हो जाए, लोग नमाज में जाते हैं पीछे से 12-13 साल इमामत हमने करी, हम तो रग-रग से वाकिफ है क्या क्या होता है। हम 4 साल से ईद में गला नहीं मिलते लोगों से, नमाज पढ़ाते हैं तो हजरत हम नहीं गला मिलते। क्यों नहीं मिलते? अल्लाह के ईद के दिन गला मिलना चाहिए, है ना। हम 4 साल से नहीं मिलते, ये बेटा लोग गला मिलता है। बाप रे बाप, ईद के दिन देखे नहीं लोग कितना बड़ा काबिल है। इमाम साहब तकरीर के नियत 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 नियत, अब इमाम साहब ने नियत बता दिया, देखो ईद के दिन नियत करना है, हाथ ऐसे करना, 6 तकबीरें करनी है, 6 जायद तकबीर करनी है, ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना। ये तो कभी इमाम के करीब गया नहीं, जानता नहीं नमाज कैसे पढ़ना। अब ये नमाज पढ़ता, अल्लाह अकबर, इमाम ने सना पढ़ी और सना पढ़ने के बाद उसने तकबीर के लिए जब कहा अल्लाह अकबर, तो ये इमाम बुखारी का चच्चा कान पे हाथ रखने के बजाय रुकू में चला गया और रुकू में जाके झांक, और जब देखा कि बगल वाला रुकू में जाने के बजाय हाथ फेर रहा है, तब ये उठ के कहता है अल्लाह। नहीं होता ऐसा, होता है ना। अब उसके बाद जब नमाज खत्म हो जाए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अच्छा, गला मिलने का क्या तरीका है? ओए, गला मिलने का क्या तरीका है? अदब से जाओ, आहिस्ते से सीने से सीना को लगाओ, है ना, मुआनका करो, मुसाफा करो। ई बेटा लोग मुसाफा करता है, बाप रे बाप, गला मिलता है। लोग आएगा इमाम साहब के पास खड़ा होगा और पूरा लेकर के इमाम साहब मारेगा धड़ से, जैसे लगेगा हार्ट अंदर से निकल के बाहर आ। मैं जब पहली मर्तबा ईद की नमाज पढ़ाई, लोग आया झुंड बना करके, अब पहले ही बार में जो गला मिल के मारा धड़ से, तो हम एकदम पीछे मेहराब में सट गए। और उसके बाद भी कहा हजरत एक बार से काम नहीं चलेगा, 3 बार हमने कहा बेटा 3 बार में तो हम मस्जिद में नहीं टांग करके बीएचयू चले जाएंगे, वेंटिलेटर पे हमको ले जाया जाएगा। हंसते हो, रोने का मकाम है, रोने का मकाम है। 1400 साल के बाद जिस कौम को ईद की नमाज का अभी तक तरीका पता नहीं है, जरा सोच तो सही उस कौम के मुस्तकबिल का आलम क्या होगा। यार दुनिया चांद पे जा रही है, रिसर्च कर रही है। एक काजीपुरा के मुसलमानों रोने का मकाम है कि आज 1400 साल के बाद भी तुम्हें कुरान पढ़ने के लिए अभी उलमा कह रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि तुम कुरान पे इतना अमल करते कि जब किसी गली से गुजरते तो ये काफिर देख के कहते जब गुलाम का ये अंदाज है तो मदीने में मोहम्मद अरबी के अंदाज का क्या आलम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अखलाके मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। तुम्हें तो कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं, लेकिन अब मैं तुझे बताता हूँ कुरान से आज भी लोग कैसे इस्तेफादा कर रहे हैं। ओए नौजवानों, में तुमसे पूछता हूँ, यूसुफ योहाना का नाम सुना है? यूसुफ योहाना का नाम, ये दुनिया का बहुत मशहूर और बहुत बड़ा क्रिकेटर है। इसके बल्ले से जब गेंद निकलती तो क्रिकेट प्रेमियों की आंखें चुधिया जाती। उसकी बायोग्राफी कभी पढ़ो वक्त मिलता, वो लिखता है यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट साइंस एंड हाइड बी समथिंग रॉन्ग। मेरी बहनों तुम भी कान खोलकर सुनो। देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन एंड देन अल्लाह puts a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again, that this the many years ago that the recept of pain sensation। वो कहता है कि दुनिया में मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी, माल, दौलत, शोहरत, इज्जत, सब कुछ मेरे पास। और ईमानदारी से बताना काजीपुरा के लोग, हम इसी को पाने के लिए ना सब कुछ छोड़ देते हैं।
नमाज हम इसलिए छोड़ते हैं कि हाय पैसा, दिन रात पैसा कमा रहे हैं। नमाज पढ़ लो, अगर मस्जिद के इमाम कहते हैं नमाज पढ़ो, हजरत क्या बताए, वक्त ही नहीं मिलता, इतना काम रहता है, पैसा कमाना, बच्चों को परवरिश करना, हमको वक्त ही नहीं मिलता। वो कहता है मेरे पास सब कुछ, पैसा, दौलत, बड़ी बड़ी मर्सिडीज, लैंड क्रूजर, BMW, मर्सिडीज, फरारी कारें मेरे बंगले पे खड़ी रहती, दुनिया में करोड़ों मेरे फॉलोअर्स, मेरे दोस्त सब। लेकिन हालत ये थी कि मैं एक मरतबा लंदन से वापस हो रहा था कि प्लेन में मेरे सीने में दर्द हुआ और ये तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ी कि मैं बेचैन हो गया। वो कहता दुनिया का जो सबसे बड़ा हार्ट का डॉक्टर है प्रोफेसर तेगासन, मैं उसे दिखाया। मैंने तेगासन से कहा अबाउट सेंस एंड हैड बीन समथिंग रॉन्ग, मेरी प्रॉब्लम का इलाज करो। वो कहता तेगासन ने मेरे हार्ट का जांच करने के बाद कहा यार मैंने सबसे लेटेस्ट जांच कर लिया, तुम्हारे दर्द का अंदाजा नहीं लग रहा है, डॉक्टरी नुस्खे के मुताबिक तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, अगर ये दर्द हो रहा है तो ये दर्द ला इलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। वो बड़ा मायूस हो गया। सुन, तुझे कुरान की अजमत सुननी है ना, जश्न दस्तारे कुरान देखना है ना, अजमत कुरान देखना है ना, मैं तुझे दिखाता हूँ आज भी कुरान का एजाज क्या है। वो कहता मैं दुनिया घूम गया, मेरे दर्द का इलाज किसी के पास नहीं। वो कहता एक रोज सुबह के वक्त में मैं दर्द की बेचैनी में अपने बंगले की टेरिस पे टहल रहा था कि अचानक मेरी निगाह मेरे टेरिस के नीचे रास्ते में जाते हुए एक शख्स पे पड़ी, जिसका हुलिया ये था कि सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, जिस्म पे इस्लामी लिबादा, देखने से ऐसा लग रहा था कि मेरी जमीन पे कोई और नहीं मदीने वाले का गुलाम चल रहा है। वो दौड़ करके ऊपर से नीचे आया, करीब जाके कहता अबाउट सेंस एंड हैड बीन समथिंग रॉन्ग देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन एंड देन अल्लाह। ए जाने वाले शख्स, तुझे पता है मेरे सीने में, मेरे चेस्ट में न जाने कितने दिनों से दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, मैं बड़ा हैरान और परेशान हूँ। मैंने दुनिया के बड़े बड़े लोगों को दिखा लिया लेकिन मेरे दर्द का मदावा नहीं है, क्या इस दर्द का इलाज तुम्हारे पास है? एक काजीपुरा में जश्न दस्तारबंदी करने वालों, सुनो सुनो, उस शख्स ने कहा था यार जब दवा से मामला ठीक नहीं होता, जब तकलीफ खत्म नहीं होती, तो मैं तुझे एक चीज बताता हूँ, करके देख, अगर ठीक हो जाए तो वेलकम, नहीं तो कोई बात नहीं। उसने कहा डूबते को दिन का सहारा होता है, कोशिश करके देखता हूँ। उस शख्स ने एक छोटी सी किताब दी, कहा ये किताब ले, इसे पढ़ता रहा, रात को जब सोना पढ़ के इस किताब को अपने दर्द वाली जगह पे रखना, और जब सुबह को जगना तो फिर इस किताब को पढ़ना और अपने सीने से लगाना। कुछ दिन कर फिर मुझसे मिल। वो यूसुफ यूहाना कहता है मैंने उससे वो किताब ले ली, मैं घर चला गया, रात को जब मैं बिस्तर पे सोता उस किताब को लेके पढ़ता और उसे दर्द वाली जगह पे रखता, फिर मैं सो जाता, फिर मैं सुबह जगता, उस किताब को पढ़ता और दर्द वाली जगह पे लगाता। यूसुफ यूहाना कहता है चंद हफ्ते नहीं गुजरे थे, ऐसा लगता था मेरा सीना सीना नहीं मदीने वाले का मदीना बन गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते कुरान, शाने कुरान, जश्ने दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। वो कहता ये सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन गया है। चंद रोज के बाद जब वो शख्स आया, दौड़ के गया, उसने जाके कहा यार क्या बताऊं, ये कैसी किताब तूने दी है, मैं इसे लगा रहा हूँ, ऐसा लगता दुनिया की तमाम हिकमत, दुनिया की तमाम तबाबत, तमाम हिकमत इसी किताब के अंदर पिरो के रख दी गई है। उस मुसलमान ने कहा था ओ साहिब ये जो मैंने किताब दी है, ये किताब कोई मामूली किताब नहीं है, इसी किताब को कुरान पाक कहा जाता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। यूसुफ यूहाना ने तड़प के कहा था ओ मुझे कहने दो, जब कुरान के एजाज का ये आलम है तो साहिबे कुरान के मर्तबे का क्या आलम होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। यूहाना ने कहा इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम
to Muhammad sallallahu alaihi wasallam from God Allah because almost all of this knowledge. वो कहता है मैंने अहद कर लिया जब कुरान इतनी लाजवाब किताब है तो मुझे साहिब कुरान मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल होना चाहिए। और उसने अपना नाम क्रिश्चियन योहाना से नाम हटा करके उसने अपना नाम मोहम्मद यूसुफ रख करके बता दिया। आज भी कुरान को अगर अपने कलेजे से लगाया जाए तो कुरान जिंदगी को बदल करके कामयाबी का रास्ता दिखाता हुआ नजर आता है। और इसको मैं ही नहीं कहता, वो जनकपुर का तुलसीदास कहता। किसी एरियल वाले से पूछो वो तुम्हें बताएगा। वो जनकपुर के तुलसीदास कहते हैं यहाँ न पचपात कचूरा कहू वेद पुराण सनवंत बा कहू संवत विक्रम दो अनंगा महा कनर सचित पंगा तब से मानो जंतु विकारी तिनको वंश भयो अभितारी तब तक सुन दर मोद को बिना मोहम्मद पारी ना हो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो कहता तब तक सुंदर मदिद्र कोया बिना मोहम्मद जी पार न हो। या जोर से बोलो बिना मोहम्मद पार न हो। कहता बेटा कहीं भी घूम लो कहीं भी घूम लो जी जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो मरने से पहले आमिना के लल्ला का दामन पकड़ना पड़ेगा। वो आगे कहता काशी करवट बाद में पंडित है सब काम बैकुंठी वास न पाइयो बिना मोहम्मद ना। क्या अगर इजाजत हो काशीपुरा के लोगों तो सिख धर्म के धर्म गुरु गुरु नानक जी का एक पंक्ति तुम्हें सुना दूं? इजाजत है? इजाजत है तो जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोग भाग जाओगे? जी चचा जवान तो जवान, आप भी बुढ़ापे में जज्बात में आके हाथ उठा रहे, हम भी भाग जाएंगे। अब आप इस उम्र में कहाँ जाइएगा चचा? हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जरा दिल लगा के कह दो सुभान अल्लाह। सिख धर्म के धर्म गुरु गोविंद साहिब किताब में लिखते हैं, वो कहते पहला नाम खुदा का लो दूजा ले वो रसूल तीजा कलमा नाने का पढ़े दरबे पावे कबूल ढेता नूरे मोहम्मदी ढेता नबी रसूल नानक कुदरत देख कर खुद ही गयो सब भूल। वो कहते कि हमने तो दुनिया को हिदायत का रास्ता दिया, दुनिया को नेकी का रास्ता दिखाया, लेकिन मेरे सामने जब आमिना के लाल का कैरेक्टर रखा गया और जब मैंने मदीने वाले को पढ़ा तो उसके नूर में हम इतने खो गए, हमें पता ही नहीं चला हम किसको मानते हैं। जब हमने अपने दिल से पूछा हम किसको मानते हैं तो नानक के दिल से भी आवाज आई पहला नाम खुदा का लो। नानक कहते मेरे भी दिल से आवाज आई पहला नाम खुदा का लो दूजा ले वो रसूल तीजा कलमा नानका पढ़ दरबे पावे कबूल। कहा पहले अल्लाह की बंदगी कर, मुस्तफा का नाम ले और इन दोनों का नाम ले करके फिर तीसरे रास्ते पे चल नानक, तो यहाँ भी कामयाब रहेगा और वहां भी कामयाब रहेगा। साहिबो दुनिया कैसी कैसी बातें तेरे नबी के बारे में कर रही है, वो तेरी क्या हालत है? वो फजर की नमाज में इमाम होता है और मुअज्जिन होता है और दो चार नमाजी होते हैं, और हम बाहर क्या कहते हैं इस्लाम के लिए जान दे देंगे। बोलो पूरी ईमानदारी से बताओ काजीपुरा वाले, पूरी ईमानदारी से बताना। अगर मस्जिद की अजमत को बचाने के लिए कोई शख्स और कहे कि हम मस्जिद को शहीद कर देंगे तो मस्जिद की अजमत को बचाने के लिए काजीपुरा के कितने लोग हैं जो गर्दन कटा देंगे? मैं तो पहले कटा दूंगा। कितने लोग कटा दोगे? हाथ उठाओ उठाओ उठाओ। अरे इस्लाम को बचाने के लिए कितने लोग अपनी गर्दन कटा दोगे? सुभान अल्लाह, सबने हाथ उठा दिया, कटा देंगे। तो गर्दन कटाने के लिए तुम हाथ, गर्दन कटाने के लिए तुमने हाथ उठा दिया, गर्दन झुकाने के लिए ओए गर्दन झुकाने के लिए दावा करना बड़ा आसान है, कटा देंगे। गर्दन कटाओगे
भागोगे पहले गली देखकर किधर छुपना है। बुरा लगे तो माफ करना, वरना जो कौम इस्लाम के नाम पे गर्दन कटाती है ना, वो अपने इमाम को गुलाम नहीं अपने सर पे रख करके कौम का ताजवर बनाती है। हाँ, ये जुमला तल्ख है लेकिन हकीकत है। मैं एक बात कह रहा हूं, इसे याद रखना। आज बहुत सारे लोग हैं जो इस्लाम की तालीम से दूर हो रहे हैं। इसकी एक बुनियादी वजह है, जब सर्वे किया गया तो पता चला, वो कहते हैं हम अपने बच्चे को आलिम हाफिज कारी क्यों बनाए, ये बन करके क्या करेगा, 4000 5000 6000 रुपए 8000 रुपए की इमामत करेगा। हम बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन दुनिया वालों तुमने इसका दूसरा रुख नहीं देखा। तुम 50,000 रुपए महीने कमाने वाले को सामने ला के रख और एक 5000 रुपए कमाने वाले मस्जिद के इमाम को रख। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब दोनों का चेहरा देखेगा तो ऐसा पता चलेगा ये पैसा कमा कर भी जिंदगी को बेलज्जती के साथ गुजार रहा है, लेकिन जब पलट के दूसरा चेहरा देखेगा तो ऐसा लगेगा पैसा तो कम कमा रहा है, लेकिन चेहरे की चमक बता रही है कि ये फकीरी में भी बादशाही का मजा लेता हुआ नजर आ रहा है। वाह वाह। जिन बच्चों की दस्तार बंदी है, अगर वो मेरी आवाज सुनते हो तो वो मिंबर शरीफ पर तशरीफ ले आए। जिन बच्चों की दस्तार बंदी होना है, उनसे गुजारिश है बहुत जल्द से जल्द मिंबर शरीफ पर तशरीफ लेकर के आए। जरा दिल लगा के कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 2 मिनट की और इजाजत तो गुफ्तगू करूं, चूंकि मेरा भी वक्त हो गया है। हाँ, मुझे भी यहाँ से जाना है, मुरादाबाद से ट्रेन लेके लखनऊ जाना और लखनऊ से फ्लाइट लेकर के फिर मुझे कलकत्ता जाना। 2 मिनट बोलूं ताकि स्टेज पे हाफिज कुरान आ जाए, तो जरा दिल लगा के कह दो सुभान अल्लाह और अकीदत से कह दो या रसूल अल्लाह। मेरी बहनों, आज के जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ, और नौजवानों में तुमसे दस्त बस्ता कह रहा हूँ, आज के जलसे से ये मिजाज लेकर के जाओ। कोशिश करो कि हमसे नमाजें कज़ा नहीं होंगी, हम नमाजों के पाबंद बनेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। नमाजों के पाबंद बनो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब जिंदगी तुमसे रुखसत हो जाए, कब जिंदगी बेवफाई कर जाए। अपनी पेशानियों में नमाज का तोहफा लेकर के जाओ, ताकि जिंदगी यहाँ भी कामयाब रहे और जिंदगी वहाँ भी कामयाब रहे। इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे रहे, अफरा तफरी का माहौल न करे। बच्चे तशरीफ ला रहे हैं, इनके सर पे दस्तारे हिफ्ज़ का ताज रखा जाएगा। ये मुक़द्दस उलमा अपने सरों पे, इनके सरों पे दस्तारे हिफ्ज़ का ताज रखेंगे। सलातो सलाम होगा, उसके बाद आप तशरीफ ले जाएंगे। इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे रहिएगा। जब तक ये हुफ़ाज़ तशरीफ ला रहे हैं, आप ये हसीन और नूरानी मंजर अपनी आंखों से देखिए और जरा दिल लगा करके कह दो सुभान अल्लाह। नमाजों की पाबंदी करो, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करो, कुरान पाक की तिलावत करो, बड़ों का एहतराम करो, घर में माँ बाप की इज्जत करो, बेटियों की बहनों की इज्जत करो। आज के जलसे का यही पैगाम है। रब्बे कदीर की बारगाह में हम दिल से दुआ करते हैं, मौला ताला हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जरा जोर से कलमा